अच्छा, आज हम लोग नया चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे और चैप्टर जो है वो सेमी सॉलिड्स का है। और ये भी अगेन आप लोग फोर्थ सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस का जो सब्जेक्ट था उसमें आपने कुछ चीज़ें इसमें से डिस्कस की हैं। उन्हीं चीज़ों को एज इट इज़ मैं आगे लेकर चलूँगा। ये चैप्टर जो है ये चैप्टर नंबर 19 है लेकमैन के अंदर, एडिशन नंबर 4। और पेज नंबर जो है ये 717 है। इसमें सेमी सॉलिड्स में हमारे पास मल्टीपल सेमी सॉलिड्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। इसमें ऑइंटमेंट्स हैं, क्रीम्स हैं, लोशंस हैं, पेस्ट हैं, मैग्मास हैं, जेल्स हैं। तो हम इनमें से जो एक सबसे पहला सबसे जो इम्पोर्टेंट है फार्मास्यूटिकली वो है ऑइंटमेंट्स। तो हम लोग ऑइंटमेंट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और बाकी तमाम जो हैं वो उसी से बाद में फिर हम लोग रिलेट करेंगे। ठीक है। सो ऑइंटमेंट्स जो हैं जनरली इनको हम लोग जो इसको अगर आप डिफ़ाइन करना चाहें तो दीज आर बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स विच आर इन फ्लूइड स्टेट। और उसको फिर हम लोग ऐसे हाइड्रोकार्बन जो कि सॉलिड स्टेट में होते हैं उनको मेल्ट करके उनके दरमियान में मिक्स करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने लैनोलिन देखी है, लैनोलिन अल्कोहल पे आपने काम भी किया है, आपने देखा है कि वो ब्राइट येलो कलर की होती है और बहुत हार्ड होती है। इसके मुकाबले पे जो आपकी वैसलीन होती है, ये जो पेट्रोलियम जेली होती है, वो उतनी हार्ड नहीं होती, रादर वो सेमी सॉलिड। अगर आप लेनोलिन को आप मेल्ट करें और उसके अंदर वैसलीन को प्लस और हाइड्रोकार्बन जो लिक्विड फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होते हैं, प्रोपालीन ग्लाइकोल और बाकी चीज़ें हैं, अगर इनको आप थॉरली मिक्स करें तो जो आपके पास एमलगम बनेगा उस एमलगम की जो जो टेनासिटी होगी वो इतनी हार्ड नहीं होगी जितनी आपकी लेनोलिन अल्कोहल की होती है, और इतनी सॉफ्ट भी नहीं होगी जितनी वैसलीन की होती है। तो एक इंटरमीडिएट एक चीज़ बनेगी। उस इंटरमीडिएट चीज़ को जिसके अंदर हमने फ्लूइड हाइड्रोकार्बन्स को मैश्ड अप किया होता है, उसका मैट्रिक्स बनाया होता है सॉलिड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, उसको हम लोग कहते हैं ऑइंटमेंट्स। अब मिनरल ऑयल इसमें कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं, पेट्रोलेटम जिसको हम लोग पेट्रोलियम जेली कहते हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं, पॉली इथाइलिन हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, मिनरल ऑयल्स हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर जो मैंने चार चीज़ें बताई इसमें मिनरल ऑयल, पेट्रोलेटम, पॉलीइथाइलिन, इनके अंदर जो पेट्रोलेटम है वो ज़रा हार्श कंसिस्टेंसी है उसकी कंपैरेटिव बाकी सारे ऑयल्स हैं। तो ये भी एक सेमी सॉलिड सी एक चीज़ बनेगी। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल जो है इस केस में अगर ऑइंटमेंट में अगर आपकी ऑइंटमेंट बेस जो है वो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल की है तो उस केस में जो ऑइंटमेंट होगी वो वाटर सॉल्युबल होगी, क्योंकि पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो वाटर लविंग होता है। इसके अलावा जो है हम जब ये भी अगेन यहाँ पे इन तमाम सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंदर एक चीज़ आप जहन में रखिएगा कि ये एज अ बेस बनाया जाता है। हम लोग ऑइंटमेंट्स हो गई, क्रीम्स हो गई, लोशंस हो गए, फार्मास्यूटिकली मैं बात कर रहा हूँ, ये जो भी हम लोग सारे बनाते हैं ये एज अ बेस बनाते हैं और फिर इन बेस को लेके हम लोग इनके अंदर ड्रग को इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो ये बेसिकली व्हीकल्स होती हैं। ठीक है। तो ऑइंटमेंट भी एक फार्मास्यूटिकल व्हीकल है। हाँ, यहाँ पे ऑइंटमेंट को बनाने के लिए ये व्हीकल ऐसी है कि इसको बनाना, इसको स्टेबल करना, उसमें बहुत एफर्ट लगती है। लेकिन जब ये बन जाती है तो बनने के बाद हम इसके अंदर अपनी ड्रग को किसी ना किसी वे में, सिंपल ड्रग को हम इनकॉर्पोरेट करते हैं और फिर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं स्किन के ऊपर। ठीक है। और ये तो आपको पता ही होगा कि सेमी सॉलिड प्रेपरेशन जनरली हम लोग ऑइंटमेंट जो है वो हम लोग इसको स्किन पे अप्लाई करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर पेस्ट भी हमारे पास आती हैं। ऑइंटमेंट के अंदर अगर इनसॉल्युबल सॉलिड कंटेंट आप बढ़ा दें, आप लोगों ने ऑइंटमेंट्स देखी हैं उसमें ग्रिटीनेस नहीं होती। ठीक है। वो आप ये कह लें कि उसके अंदर पार्टिकल साइज़ जो है वो बहुत फाइन होता है या बहुत कम होता है, या जो पार्टिकल उसमें ड्रग का होता है वो किसी ना किसी फेज में सॉल्युबल होता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ सोल्यूशन होता है आमतौर पे। तो जब आपका सॉलिड कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन हो तो ऑइंटमेंट बनती है। जब आपका सॉलिड कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड रहे, सस्पेंशन बने, तो जो ऑइंटमेंट सस्पेंशन इन द फॉर्म ऑफ ऑइंटमेंट होती है वो पेस्ट कहलाती है। ठीक है। तो ये आपने जहन में रखना है, सस्पेंशन इन द फॉर्म ऑफ ऑइंटमेंट, सेमी सॉलिड ऑइंटमेंट कहलाती है आपकी पेस्ट। सो ऑइंटमेंट में और पेस्ट में डिफरेंस ये हुआ कि सॉल्युबल कंटेंट है उसकी क्वांटिटी ऑइंटमेंट से बहुत ज़्यादा होती है। और इसमें आम तौर पे हम लोग पेस्ट वगैरह जो है, जो एग्जाम्पलीफाई अगर हम करें तो हम इसको यूज़ करते हैं जो बेबी डाइपर रैशेज होते हैं उस पर यूज़ करते हैं, या उनके लिए यूज़ करते हैं, या सनलाइट प्रोटेक्टिव मेयर के लिए हम लोग जो हैं वो पेस्ट को यूज़ करते हैं। और ये डायरेक्टली प्रिपेयर की जाती है कि आप पहले पेस्ट बना लेते हैं और उसके अंदर फिर सॉलिड जो ड्रग होती है उसको डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास जो पेस्ट हैं
वो डायरेक्टली बाय द प्रोसेस ऑफ लेविगेशन हम लोग जो हैं इनको प्रिपेयर करते हैं, और पेस्ट हमने एज अ बेस बनाई होती है, उसके अंदर हम अपनी ड्रग को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सेमी सॉलिड्स हैं वो उनके अंदर हमारे पास एग्जांपल आती है क्रीम्स की। क्रीम्स जो हैं हमारे पास, ये भी सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस होती हैं, और ये सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस जो हैं ये आपको पता है कि ये वाटर इन ऑयल कैटेगरी की भी होती हैं और ऑयल इन वाटर कैटेगरी भी होती हैं। एक होती हैं कोल्ड क्रीम्स और एक होती हैं वैनिशिंग क्रीम्स। जो हमारे पास कोल्ड क्रीम्स होती हैं ये हम विंटर्स में यूज़ करते हैं और उनकी बेस जो होती है वो ऑयल होती है। और जो हमारे पास वैनिशिंग क्रीम्स होती हैं ये हम लोग विंटर्स में यूज़ करते हैं और आमतौर पे स्किन वाइटनिंग एजेंट्स होते हैं, ये स्किन वाइटनिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है, और इनकी बेस जो होती है वो वाटर होती है। ये ओपेक नेचर के होते हैं और ये इमल्शन सेमी सॉलिड सिस्टम है। ठीक हो गया जी। तो उसको हम लोग क्रीम कहते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर सोल्यूशन फॉर्म में आपकी ड्रग होगी तो उससे जो सेमी सॉलिड आप बनाएंगे वो सेमी सॉलिड जो है वो कहलाएगा ऑइंटमेंट। अगर आपके पास सस्पेंशन की फॉर्म में ड्रग होगी और उससे आप सेमी सॉलिड बनाएंगे तो वो कहलाएगी पेस्ट। अगर इमल्शन की फॉर्म में आपके पास ड्रग है और उससे अगर आप सेमी सॉलिड बनाएंगे तो वो कहलाएगी आपकी क्रीम्स। तो ये इसकी बेस्ट डिफ्रेंसिएशन है, आप कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर मैं ऐड ज़रूर कर दूँ, कुछ केसेस के अंदर आपकी जो पार्टिकल कंटेंट होता है वो बहुत थोड़ा होता है, और पार्टिकल जो साइज़ होता है वो भी बहुत कम होता है, उसमें भी वो फील नहीं होता कि पेस्ट है। तो जो ऑइंटमेंट में कुछ केसेस में क्वांटिटी ऑफ दी जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो इतनी कम होती है कि वो पेस्ट की कैटेगरी में फॉल नहीं करती, लेकिन उसमें क्वांटिटी ऑफ ड्रग होती है तो वो भी ऑइंटमेंट की कैटेगरी में फॉल करती है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेमी सॉलिड जो हमारे पास प्रेपरेशन आ रही है वो है जेल्स। जेल्स जो हैं अगेन ये भी विस्कस होती हैं। यहाँ पे जेल्स में और आप ऑइंटमेंट में जो मैंने भी आपको बताया कि वहाँ पर भी हमारे पास जो ड्रग कंटेंट है वो इन द फॉर्म ऑफ अ सोल्यूशन होता है। तो जेल्स और ऑइंटमेंट में मेजर डिफरेंस ये है कि ऑइंटमेंट में जो आपकी बेस होती है वो हाइड्रोकार्बन होते हैं, ऑयल लविंग होते हैं, वेर एज जेल्स के अंदर जो बेस होती है वो वाटर होती है। ठीक है, कार्बोपल जेल बनाई है आपने, एगर की जेल बनती है। इसके अलावा आप ये देखें बहुत सारे केशिया है, ट्रेगागैंथ है, इथाइल सेलुलोज है, मिथाइल सेलुलोज है, एमसीसी है, ये सारे पॉलीमर्स हैं, ये जेल बनाते हैं। तो इनकी जेल वाटर के अंदर बनती है। तो जो आम का जेल है इसके अंदर क्या होता है कि आप अपने पॉलीमर को वाटर में मिक्स करते हो और विद सुटेबल डिफरेंट सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल फॉर द केस ऑफ कार्बोपोल वी यूज़ ट्राइएथिलोनमाइन, उसकी पीएच आप चेंज करते हैं और हमारी जेलिंग फेज जो है वो हमें मिलता है। सो जो जेल्स होती हैं ये हमारे पास लिक्विड बेस है, वाटर बेस है, मैट्रिक्स बनाया जाता है। ये भी दूसरी तरफ अभी आप लोग बहुत आजकल हैंड सैनिटाइजर हर तरफ हो रहा है, तो क्या कर रहे हैं हैंड सैनिटाइजर में कि वो क्या करते हैं कि एक तरफ कार्बोपोल जेल बना लेते हैं, या जिनके पास कार्बो अवेलेबल नहीं है वो एलोवेरा ले लेते हैं, एलोवेरा की जेल बना लेते हैं, उस जेल को सेपरेट बना लेते हैं, और दूसरी तरफ डिफरेंट अल्कोहल्स ले लेते हैं। उन अल्कोहल के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अल्कोहल है, जो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ यूज़ होती है वो आईपीए है। 70 to 80% आईपीए जो है अगर वाटर में आप मिक्स करें और उसमें 2 to 3% ग्लिसरीन डाल दें तो वो आपका हैंड सैनिटाइज़र है। बाकी जो उसको विस्कोसिटी करना है या बाकी काम करना है वो सिर्फ जनरल अपील बढ़ाने के लिए उसकी, या वो हाथ पर रुके, वो फैले ना, गिरे ना, उसका एज इट इज़ कोई उसका फिजिकल इफेक्ट तो है उसका, विद रिस्पेक्ट टू डिसइंफेक्टेंट या एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट उसका नहीं है, एंटीसेप्टिक इफेक्ट उसका नहीं है। सो वहाँ पे जेल बना के फिर वो एक पार्ट जेल का ले लेते हैं, एक पार्ट इसका ले लेते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं तो आपको आपका हैंड सैनिटाइज़र मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो पॉलीमर्स हम लोग आमतौर पे यूज़ करते हैं जेलिंग के लिए, उसमें हमारे पास नेचुरल गम्स हैं, ट्रोगागैंथ है, पैक्टिन है, कैराजीन है, एगर है, एल्जीनिक एसिड है। इसके अलावा सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक मटेरियल्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें मिथाइल सेलुलोज है, हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज है, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज है और कार्बोपोल्स हैं। तो इन सब से मिलके हम लोग जो हैं वो जेल फेज जो है वो हम लोग प्रिपेयर करते हैं, हम लोग उसको प्रिपेयर करते हैं और जल्द हमारे पास जो है वो बन जाती हैं। अच्छा, ये था यहाँ तक आपके पास जितने भी सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस हम लोगों ने आज तक पढ़ी हैं या हम लोग जो यूज़ करते हैं ये उन